हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाएंगे। इसमें मैं ये 2 कलर लगाऊंगी। यहाँ मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है और 9 नंबर की सिलाई पे मैंने 55 फंदे कास्ट किए हैं। 55 फंदे मैंने डाल लिए हैं और ये मैंने पीछे का पार्ट बना लिया है। पीछे के पार्ट में मैंने ये 80 फंदे डाले हैं नीचे। अब मैंने पीछे के पार्ट में 80 फंदे डाले हैं और आगे 55। इसको मैं बताती हूँ कि सामने से हम इसे खुला रखेंगे। एक हमारा राइट साइड का पार्ट होगा, एक लेफ्ट साइड का पार्ट होगा। और 80 फंदे मैंने पीछे वाले पार्ट में डाले हैं और सामने के एक पार्ट में मैंने 55 डाले हैं, तो दूसरे में भी मैं 55 डालूंगी। 55 फंदे मैंने इसलिए डाले हैं कि यहाँ हम जो एक बटन पट्टी बनाएंगे उसको, उसमें फ्लैप बनाएंगे, उसको हम डिजाइनर पट्टी बनाएंगे। तो इसलिए 15 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं और 15 इस पार्ट में डालेंगे, 15 दूसरे वाले पार्ट में भी हम एक्स्ट्रा डालेंगे। अभी मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 55 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 55 फंदों को पहले हम फर्स्ट रो में हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो में जब हम फंदे सीधे बनाएंगे तो ये जो नीचे का ये जो बॉर्डर है ये एकदम खुल के उभर के दिखेगा। उसके बाद हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। फर्स्ट रो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है क्योंकि फंदे हमारे टाइट रहते हैं। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सभी फंदे सीधे बनाए हैं। अब रो सेकंड रो में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा हम स्किप करेंगे। ये छोटा सा धागा दिख रहा है, इसको मैं ऐसे दबा दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, रो थर्ड। ये देखिए, ये जो किनारा है ये उभर कर आता है अगर आप फर्स्ट रो सीधी बना लेती हैं तो। अब रो थर्ड, पहला फंदा हमने स्किप किया। लास्ट एक फंदे को छोड़ के हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये हमारा सामने वाले जो 2 पार्ट होते हैं उनमें से ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। इस पे हम बटन होल रखेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे क्योंकि ये हमारा ये ऐसे इसके ऊपर बटन होल बनेंगे तो ये सामने से फ्लैट सुंदर लगेगा। रो फोर्थ रो में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। बैक साइड में हमें सभी फंदे हर रो में उल्टे ही बनाने हैं
पीछे वाले पार्ट में हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, बस सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। 5th रो, पहला फंदा स्किप किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 33 फंदे, हमारे पास ये 55 फंदे हैं। 55 फंदे में हम पहले 33 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये हमारे 33 फंदे हो गए हैं। ये 33 फंदे हमें हर जब तक हम बटन पट्टी जब तक हम बॉर्डर बना रहे हैं तब तक इसकी, ये हमारी 5th रो है। अभी हमारी ये 12 रो तक हमें इनको उल्टा बुनना है। अब हम यहाँ एक मार्क लगा देते हैं। ये 33 फंदे हमारे बॉर्डर के उल्टे बुनाए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 33 के बाद ये हमारे 22 फंदे बच गए। 22 फंदों में हम पहले 2 फंदे का एक कर देंगे। अब इनको हम उल्टा बना लेंगे आगे वाले फंदों को। लास्ट वाला फंदा हमें राइट साइड में सीधा बनाना है, बाकी सभी फंदों को हमें उल्टा बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये लास्ट वाला फंदा हमें हर रो में सीधा ही बनाना है। अब बैक साइड आ गए। 6th रो में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इधर हमें कोई बदलाव नहीं करना है, सारे फंदे हमारे उल्टे बनाए जाएंगे। 7वीं लाइन, हम सामने वाले ही फ्रंट साइड को ही देखेंगे, क्योंकि बैक साइड में तो हमें सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं। तो पहले ये 33 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये मार्क हमें लगाए रखना है ताकि हमें याद रहे कि हमारे यहाँ 33 फंदे हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इससे आगे वाले 2 फंदों का हम हर रो में हमें यहाँ आगे वाले 2 फंदों का एक करना है। अब इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये पट्टी थोड़ी चौड़ी बनानी पड़ती है ताकि फ्लैप उभर कर दिखे, इसलिए इसमें मैंने 15 फंदे लिए हैं। नहीं तो हम बटन पट्टी में 7 या 8 फंदे ही लेते हैं। रो 8 में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। रो 9th, ये 33 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। मार्क को हटाएंगे और यहाँ 2 फंदों का हम एक कर देंगे। अब सभी फंदे ये उल्टे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है, ये हमें पूरे स्वेटर बनाने तक हमें ये सीधा ही बुनना है, बाकी ये सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। उल्टी साइड में भी हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये हमारी रो 11th है। ये 33 फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब ये मार्क को हटा के हम 2 फंदों का फिर एक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारे अब ये 4 फंदे कम हो गए हैं। मैंने 5th रो में कम किया, 7th 9th और 11th, ये हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं। ऐसे ही हमें 4 फंदे और कम करने हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। लास्ट वाले फंदे को सीधा बना के उल्टी सिलाई में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 11th रो है और ये मार्किंग के इधर वाले जो फंदे हैं, जिनको हम 2 फंदों का एक करके कम कर रहे हैं, इसमें हम इधर
इस साइड में हम बटन होल के लिए बटन होल बनाएंगे। तो ये हमारी 11th रो है, इसमें मैं बटन होल बना रही हूँ। पहले की लास्ट में हमने ये 6 फंदे छोड़ लिए हैं। 6 फंदों में हमें क्या करना है कि पहले 2 फंदों का हम एक बना देंगे, फिर यहाँ धागा ऐसे लपेट लेंगे और फिर हम ये 4 फंदे आगे, 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ की 11th रो है, और अगर हम राइट साइड से काउंट करें तो ये हमारी 6th रो थी। तो इसमें मैंने ये बटन होल बना दिया है। आगे हम जब कलर चेंज करेंगे तब बटन होल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब इसमें 12th रो में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 12 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थोड़ा पैटर्न चेंज कर देंगे। तो पहले जो ये हमारे 33 फंदे हैं, इन 33 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। बॉर्डर में आप 10 लाइनें भी रख सकते हैं। बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा हो तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसकी 12 लाइनें निकाली हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 33 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। ये हमारा 5वां फंदा कम हो गया है। इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बटन होल बन गया है। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। 13 रो थी ये हमारी। 14 रो में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। रो 15, इसमें मैंने ये 33 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब हमारे ये फंदे जब तक हमारी स्वेटर बनेगी राइट साइड में सीधे और लेफ्ट साइड में उल्टे ही बनेंगे। ये 33 फंदे। धागा अपनी तरफ करके फिर से 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। ये हमारे 6ठा फंदा कम हो गया है। इन सब फंदों को, लास्ट वाले को सीधा और इनको उल्टा बुन के 16 रो को हम उल्टे फंदे से बना लेंगे। रो 17 रो में ये 33 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पे हम 1 फंदा और कम कर लेंगे। तो अब हमारे ये 7 फंदे कम हो गए हैं। 2 फंदे का एक कर दिया है मैंने। इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। 18 रो में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारी 19वीं लाइन है। 19वीं लाइन में ये हमारा 8वां फंदा कम हो जाएगा। ये 2 फंदों का हमने एक किया और ये हमारा 8वां फंदा कम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 19 लाइनें बना ली हैं। उल्टी सिलाई से बनाएंगे तो हम उल्टी साइड में बनाएंगे तो ये हमारी 20 रो हो जाएंगी। मैंने जो पहला फंदा कम करना स्टार्ट किया था वो 5th रो से स्टार्ट किया था, तो ये हमारी 4 लाइनें एक्स्ट्रा हैं। अब आगे हम जो पैटर्न डालेंगे वो हम 16 रो का ही डालेंगे। ये जो हमारी पहली 4 रोज हैं, 4 जो हमारी लाइनें हैं, ये हमारी नहीं डाली जाएंगी। अब मैंने एक दूसरा कलर लिया था। ये हमारी 20वीं लाइन है बैक साइड से। अब हम यहाँ ये दूसरा कलर ऐड करेंगे। इसको हल्की सी गांठ लगा के यहाँ ऐसे इसको जोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 8 फंदे कम हो गए। तो इन 8 फंदों को अब हम यहाँ जो हमने ये दूसरी ऊन ली है, इससे हम
8 फंदे ऐसे सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे। 1 2 3, ऐसे गोला बनाना है और ऐसे डाल लेना है। 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे डल गए हैं। अब इन्हीं 8 फंदों को हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। इस धागे को हम सफाई से अंदर लेते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बटन पट्टी वाला पार्ट है, ऊपर आएगा। ये पहला फंदा हमने बुन लिया, उल्टी साइड में हम बुन लेंगे और सीधी साइड में हम इसे लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब हमारा ये 8वां फंदा इधर से लास्ट होगा। पहली सिलाई में थोड़ी सी अड़चन आती है, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। ये अब हमारे 8 फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये वाला धागा है, इस धागे को हम ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे, ऐसे ऊपर रखेंगे। ऐसे करेंगे और हम इसको ऐसे दबा देंगे। आगे वाले सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे और ये जो हमने धागा जोड़ा है इसको हम ऐसे दबाते हुए ले जाएंगे। आप चाहें तो इस धागे को काट भी सकते हैं। अभी हमारी 16 रो ऑफ वाइट कलर से बनेंगी, और नहीं तो इसको साथ साथ हम इसको ऊपर भी ले जाएंगे। सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऑफ वाइट ऊन लगाने के बाद हमारी सेकंड रो आ गई है। तो पहले इन 33 फंदों को तो हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लाके अब इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। तो अब हमारा यह पहला फंदा कम हो गया है 8 फंदे वाला। तो इस कलर से कम किए थे, अब आप 8 फंदे हम ऑफ वाइट कलर से कम करेंगे। अभी इन फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को हम ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे एक फंदा बनाते वक्त, जिससे क्या ये अब ऊपर ही जाता जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। और ये हमें थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, तो थोड़ा सा सफाई से इसको ऊपर रखना है ताकि ये सामने दिखे नहीं। उल्टा बना के मैं राइट साइड आती हूँ। ये ऑफ वाइट से हमारी 4th रो है। धागा इस तरफ किया अपनी तरफ, और ये हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो अब हमारे ये 2 फंदे कम हो जाएंगे। आगे लास्ट वाले फंदे को छोड़ के सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हम यहाँ तीसरा फंदा कम करेंगे। ये 6th रो है क्रीम कलर से। 3 फंदे कम हो गए हैं हमारे। आगे लास्ट वाले फंदे को छोड़ के सभी उल्टे फंदे बना लेंगे।
फ्रंट साइड में आकर फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये चौथा फंदा कम हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब 2 4 6 7 रो से पहले ये एक बटन होल डाला था, मतलब दोनों तरफ की अगर काउंट करें तो 14 रो हो जाती हैं, वरना राइट साइड से देखें तो 7th रो से पहले। तो अब हमारी ये 7 रो फिर हो गई हैं। अब हमें फिर से एक बटन होल बनाना है, और बटन होल हमें आगे वाले 7 फंदों के बीच में बनाना है। तो पहले हम 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर धागा ऐसे लपेट लेंगे, और फिर इन ये धागा लपेट लिया, और ये फिर 4 फंदे हमने बना लिए उल्टे। लास्ट वाला तो हमारा सीधा ही बनेगा। अब थोड़ा सा ये, अब हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं, ऐसे मैं 8 फंदे कम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा 8वां फंदा कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ साफ दिखाई भी देने लगा है कि हमें फंदे कहाँ कहाँ कम करने हैं, तो अब मार्क की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। अगर आप ये याद नहीं रख पाए कि हमारे 8 फंदे कम हुए कि नहीं, तो आप इन फंदों को काउंट कर सकते हैं। ये हमारे 14 फंदे रहने चाहिए। अगर हमारे पास ये उल्टे 14 फंदे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमने 8 फंदे कम कर लिए। अब इन 14 फंदों को मैं उल्टा बना लूँगी। इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये 8 फंदे कम हो गए। जैसे हमने नीचे 8 फंदे ये ऑफ वाइट क्रीम कलर से डाले थे, अब हम वाइन कलर से 8 फंदे ऐड कर लेंगे। तो अब हमारा उल्टी साइड है। ये मैंने धागे को कट नहीं किया है, बस धागे को हम ऐसे इधर दबाते हुए इधर ले आए हैं। आप चाहें तो इस धागे को कट करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम यहाँ अब हम 8 फंदे ऐसे डाल लेंगे। एक थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब इन 8 फंदों को पहले हम उल्टा बुन के, और आगे वाले देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब इस धागे को, जो ये ऑफ वाइट कलर वाला धागा है, इसको हम ऐसे इसके ऊपर से ऐसे पीछे ले आएंगे। अब इन सभी फंदों को, ये हमारे आगे के जितने फंदे हैं, उन सबको हम अब उल्टा बुन लेंगे। सीधी तरफ से हम सभी फंदों को, ये स्टार्टिंग के 33 फंदों को तो हम सीधा बना लेंगे। ये लास्ट सीधा फंदा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम 2 फंदे का एक यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये 2 फंदे का हमने एक कर दिया। ये हमारी फर्स्ट रो थी। अब हम इन आगे सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लैप अब हमारा दिखने लग गया है। ऐसे ही अब हम जब भी
नया कलर लगाते हैं तो हम उसकी जो 4th रो होती है राइट साइड से उसमें एक बटन होल रख लेंगे और ऐसे ही हम 8 फंदे कम करने के बाद दूसरा कलर लगाते हुए इसको जितना लंबा हम रखना चाहते हैं उतना लंबा हम बुन लेंगे। मैं आपको इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। इसी तरह हमें इसका, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसी तरह हम इसका राइट साइड वाला पार्ट भी बनाएंगे। तो राइट साइड वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि जो ये डिजाइनर वाले फंदे, ये जो हम 2 फंदे का एक कर रहे हैं वो हमारा आगे की तरफ ही ऐसे रहेगा। इसमें हमारा यहाँ पीछे की तरफ था, ये हमारा इधर आगे की तरफ रहेगा। तो ये मैंने बॉर्डर वाली 19 रो बुन ली है। ये इतना वाला पोर्शन मैंने उल्टी दूसरे पार्ट का तैयार कर लिया है। मैं आपको इस साइड से करके दिखाती हूँ कि हमें दूसरा कलर कैसे ऐड करना है। इसमें हमारा यहाँ कोने पे ऐड होगा। इसमें हमें इसकी जो पट्टी बनेगी उस पे हम बटन लगाएंगे, तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। धागा हम ऐसे दबाते हुए ले जाएंगे। ये हम उल्टी साइड में ऑफ वाइट कलर लगा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इधर से लग गया है उल्टी साइड से। इसमें हमने क्या इधर से स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में पहले हमने 8 फंदे उसी कलर से डाले थे, लेकिन इसमें हम यहाँ से उल्टा लगाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम 8 फंदे यहाँ ऐसे डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये 8 फंदे हमने डाल लिए। इनको हमने राइट साइड लेफ्ट उल्टा बुनना स्टार्ट किया था, और इनको, ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में हमें पहले ये 22 फंदे, ये 8 हमने अभी डाले हैं और 14 फंदे हमारे पास पहले से थे, और ये 33 फंदे हमारे इधर पीछे को आएंगे। तो पहले हम इनको उल्टा बुनना स्टार्ट करते हैं। अब इन फंदों को, ये 14 फंदे हैं, 14 में से हम 13 फंदों को पहले, 12 फंदों को बुनेंगे। ये मैंने बना लिए 12 फंदे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे, और ये आगे 33 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राइट शोल्डर है और ये हमारा लेफ्ट शोल्डर। ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फ्लैप हैं वो इधर लेफ्ट साइड बनेंगे, और जो लेफ्ट साइड वाला शोल्डर है उसमें हमारे राइट साइड बनेंगे। तो ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। इसकी अब 8 रो बनाएंगे। इसमें हम हर 8th रो पे बटन होल बनाएंगे जब भी हम कलर चेंज करेंगे। इसका धागा हम ऐसे ऊपर ले आएंगे, और अगर धागा तोड़ के लगाना हो तो आपकी मर्जी है। और इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धागा इधर जाएगा, तो ये हम लास्ट फंदे पे ऐसे ले आएंगे। तो मैं अब इन दोनों की लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के दोनों भाग मैंने बुन लिए हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला भाग है और ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट है। ये जब हम पहनेंगे तो ये इसके ऊपर ऐसे बटन लगेंगे,
और ये इसके ऊपर ऐसे आएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हमें दोनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहां से आर्म होल की कटिंग और इधर हम गले की कटिंग दोनों साथ ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने 8 फंदे कम कर लिए हैं, तो अब ये हमारे उल्टे फंदे 14 फंदे रह गए हैं और ये हमारे 33 फंदे ही हैं। ये जो हमारे पहले वाइन कलर के 14 फंदे हैं, इन 14 फंदों को तो हम इसी ऊन से बुन लेंगे। ये 14 फंदे हमारे वाइन कलर से बुनने हैं। उसके बाद अब हमारे ये सीधे 33 फंदों को अब हम ये कलर ऑफ वाइट कलर लगा लेंगे। अब मैं इनको उल्टा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये फ्रंट साइड है। इधर हम आर्म होल की कटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम गले की। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हम स्किप करेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे, एक इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमारा एक फंदा कम हो गया। अब देखिए, आगे एक और फंदा बनाया, उतार दिया, 2 फंदे कम हो गए, 3 फंदे कम हो गए और ये 4 फंदे कम हो गए। तो हम इसमें 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे। फर्स्ट रो में हमने 4 फंदे कम कर लिए हैं। अब इन बाकी जो 33 फंदों में से 31 फंदे बचे हैं, उनको हम अब सीधा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 34 में से हमने 4 फंदे मुड्ढे के लिए ये आर्म होल की कटिंग कर ली है। उसके बाद ये 29 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये जो हमारे 14 फंदे इधर उल्टे हैं, इनको हम एक साथ नहीं बनाएंगे, हम यहाँ भी एक ऐसा फ्लैप ही बनाएंगे जैसा हमने नीचे बनाया है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम राइट साइड की हर रो में 2 फंदे ऐड करते जाएंगे। तो अब हम 2 जो उल्टे फंदे हैं, इन 2 उल्टे फंदों में हम पहले 2 फंदों को सीधा बना लेंगे। अब हमारे पास ये 12 फंदे बच गए हैं। अब हम वापस यहीं से मुड़ जाएंगे और इन फंदों को अब हम पहला फंदा हम स्किप करेंगे, आगे के अब फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये सभी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ये वाइन कलर का धागा मैंने यहाँ कट कर लिया है, क्योंकि अब हम वाइन कलर से नहीं बनाएंगे। अब हमारा ऊपर का पार्ट इस ऑफ वाइट कलर से ही बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाले फंदे को मैं बिना बना ही ऐसे स्किप करूंगी, क्योंकि इससे जब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे ऐसे, तो ये इसकी शेप क्या बहुत ही अच्छी आएगी। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब इस बिना बने हुए फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से हम ऐसे उतार लेंगे। तो एक फंदा हमारा कम हो गया, ये दूसरा फंदा कम हो गया और सॉरी 1 मिनट, ये 2 फंदे कम हो गए और ये हमारा तीसरा फंदा कम हो गया। तो ये जो शेप है ये बहुत सुंदर आती है इससे। आप देखिए फ्रेंड्स, ये जितने ऑफ वाइट बनाए हमने, इतने फंदों को हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आगे वाले 2 फंदे हम ऐसे ऐड कर लेंगे। वापस जाएंगे और इन सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा हम स्किप करेंगे, अगर हम स्किप नहीं करेंगे तो यहाँ होल हो जाएगा, तो इसलिए यहां से स्किप करना ही ठीक रहेगा। इस धागे को हम ऐसे दबा लेंगे। लास्ट वाले फंदे को छोड़ के सभी फंदों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ।
ये लास्ट वाला फंदा हम ऐसे स्किप कर लेंगे। अब हम 2 फंदे कम करेंगे। ये फंदा इसके ऊपर से ऐसे हम उतार देंगे, आगे वाले फंदे को हम बुनेंगे और इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये सभी फंदे जितने मैंने ये ऑफ वाइट बनाए हैं, ये सभी फंदे हम ऑफ वाइट बुन लेंगे। आगे के 2 फंदे हम और ऐड कर लेंगे। राइट साइड की हर रो में हमें 2 फंदे ऐसे ऐड करते हुए जाना है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे और लास्ट फंदे को छोड़ के हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे स्किप कर लेंगे। इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 4 फंदे कम किए, फिर 3, फिर 2, अब ये 1। अब हमारी ये आर्म होल की कटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है। ऑफ वाइट कलर से हम ये सारे फंदे जितने हमने बनाए हैं ऑफ वाइट कलर से, वही सारे फंदे हम अभी ऑफ वाइट कलर से बना लेंगे। अब 2 फंदे हम फिर ऐड कर लेंगे। यहां हमारे अब 6 फंदे बच गए हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे। अब सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। अब हमारी आर्म होल की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब हमें कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा स्किप करके ये सभी फंदे यहां तक हम सीधे बना लेंगे। दो फंदे हम और ऐड करेंगे। अब 4 फंदे बचे हैं हमारे। उल्टी साइड में हम पहला फंदा स्किप करके सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये यहां तक के हम सारे फंदे, लास्ट 3 फंदे छोड़ के सभी फंदों को अभी हम सीधा बुनेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हमारे ऑफ वाइट हैं और ये 4 फंदे हमारे वाइन कलर के हैं। तो ये 7 फंदे हम गले की पट्टी के लिए रखेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, गले की पट्टी में हम उल्टे फंदे बनाएंगे। तो पहले इन 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। अब अगर मैं इन फंदों को उल्टा बुनूं तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलर में क्या दिखते हैं, नीचे ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा हमें नेक्स्ट रो में आगे वाले 4 फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम 2 फंदे ऐड करेंगे। 2 फंदे ऐड करने सीधे बुन लिए हमने। अब वापस हम जाएंगे, वापस सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे। उल्टी साइड में हमें उल्टे ही बुनने हैं। ये हमारी राइट साइड है। ये लास्ट 5 फंदों से पहले तक के हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे। जो ऑफ वाइट कलर के हमारे आखिरी 5 फंदे हैं, उन फंदों से पहले सभी फंदे सीधे बनेंगे। 5 फंदे हैं, 3 हमने पिछली रो में उल्टे बनाए थे। अब इन 3 फंदों को भी उल्टा बना लेंगे और आगे वाले 2 फंदे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट के 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड में हम सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे सारे फंदे ऑफ व्हाइट कलर से हमने बना लिए हैं। अब हमें 7 फंदे बटन पट्टी के लिए रखने हैं और गले की घटाई भी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 7 फंदे जो हम उल्टे बुनेंगे, उसके साथ एक फंदा हम हर रो में कम करते हुए घटाएंगे। इससे क्या हमारे गले की शेप भी बन जाएगी। राइट साइड में हमें फंदे घटाने हैं, लेफ्ट साइड में हमें फंदे नहीं घटाने हैं। मैं आपको घटाकर दिखाती हूँ कि हमें कैसे गले की घटाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अब 7 फंदे तो गले के बचे हैं, गले की पट्टी के, और ये एक फंदा हमारा सीधा है। तो ऐसे हम जो आखिरी वाला 7वां पहला फंदा है, या आखिरी भी कह सकते हैं, ये 7वें फंदे के साथ पीछे वाले फंदे का हम 2 का ऐसे 1 कर देंगे। तो ऐसे हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। अब हम ये आगे के 6 फंदे
उल्टे बना लेंगे। उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये लास्ट के 8 फंदों को छोड़ के हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 फंदे बच गए हैं। एक फंदा सीधा है और एक उल्टा, इसके साथ हम 2 का 1 कर लेंगे और आगे के ये 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो ये हमारी गले की घटाई भी हो रही है और हमारी गले की ये पट्टी भी बनती जा रही है। ऐसे हमें हर राइट साइड में हमें एक फंदा कम करना है, यहाँ लास्ट वाले इस 7वें फंदे के साथ, और उसके बाद इन इधर वाले फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और ये हमें जब तक करना है जब तक हम शोल्डर में ऊपर जितने फंदे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 3 से 4 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग 22 फंदे रख रही हूं। तो मैं इसकी घटाई आपको करके दिखाती हूं। उल्टी साइड में हमें फंदे नहीं घटाने हैं, हम सिर्फ राइट साइड की हर रो में एक फंदा कम करते हुए इसको बुन लेंगे। मैं इसको बुन लेती हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट की लंबाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने 15 रो में राइट साइड में 15 रो में हमने फंदे कम किए हैं। उसके बाद ये 3 रो मैंने ऐसे ही सीधी बना दी हैं। तो ये टोटल हमारी 18 रो बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी साइड का पार्ट तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से, इसमें हमने ये इधर से आर्म होल की कटिंग की थी, यहाँ हम लेफ्ट साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे ऑफ वाइट कलर लगा के, और पहले फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ये धागा भी मैंने यहाँ कट कर दिया है। अब हमारा इस धागे से कोई काम नहीं है। एक फंदा कम हो गया, 2 फंदे कम हो गए, 3 फंदे कम हो गए और ये 4 फंदे कम हो गए। तो 4 3 2 1 की हम यहाँ कटिंग करेंगे। अभी मैं ये लास्ट के 14 फंदे छोड़ के सभी फंदों को उल्टा बुन लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे 14 फंदे हैं, जैसे हमने इसमें 2 फंदे राइट साइड में ऐड किए थे, दूसरे वाले पार्ट में हम 2 फंदे लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। ये 2 फंदे हम ऐड कर लेंगे, वापस फिर ऐसे जाएंगे और पहले फंदे को हम स्किप करेंगे और सभी फंदों को हम, लास्ट वाला एक फंदा छोड़ेंगे, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट वाला फंदा हमने स्किप किया, बैक साइड आए, इस फंदे को इसके ऊपर से हमने ऐसे उतार दिया। एक फंदा कम हो गया, एक फंदा हम बनाएंगे, दूसरा पीछे वाला उतार देंगे। 2 फंदे हो गए और ये 3 फंदे कम हो गए। अब जैसे हमने यहाँ 2 फंदे ऐड किए थे, नेक्स्ट 2 फंदे हम इस रो में ऐड कर लेंगे। तो मैं ये सभी फंदे उल्टे बना लेती हूं। अब हम ये आगे वाले 2 फंदे ऐड कर लेंगे। फिर सीधी तरफ से आएंगे, पहला फंदा हम स्किप कर देंगे और लास्ट के फंदे को छोड़ के सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये वाला फंदा छोड़ के सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये फंदा हम ऐसे उतारेंगे, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक फंदा कम हो गया, एक फंदा हम आगे वाला बनाएंगे और एक फंदा और कम कर देंगे। ये 2 फंदे कम हो गए। अब फिर से हम यहां तक बना लेते हैं। ये आगे के 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। लेफ्ट साइड में हमें हर रो में 2 फंदे ऐड करने हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे, सभी फंदे, एक फंदे को छोड़ के सभी फंदे सीधा बनाएंगे। इस फंदे को स्किप करेंगे, और इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो ये हमारा एक फंदा कम हो गया। फर्स्ट रो में हमने 4 फंदे कम किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए, फिर अब 1 किया। अब हमारी ये आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इधर फंदे नहीं कम करेंगे, ये सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हम ऐड करेंगे। ये 2 फंदे हम आगे के ऐड कर लेंगे। अब इधर हमारे 6 फंदे बच गए हैं। इस रो में हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे।
ये 2 फंदे और ऐड किए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ 4 फंदे बच गए हैं। तो अब हम गले की पट्टी के लिए 7 फंदे बनाएंगे। तो 7 फंदों को हमें उल्टा बनाना है। तो इन 3 फंदों को हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। पहले इन 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद इन बाकी सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। अब इसमें ये 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। फिर हम सीधी साइड आएंगे। सीधी साइड आने के बाद इन 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। जैसे हमने पिछली रो में 3 फंदे उल्टे बुने थे, इस रो में ये 2 फंदे और उल्टे बुन लिए। तो अब ये 5 फंदे हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट और जो 2 बचे हैं इनको और हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे 7 फंदे पट्टी के हो जाएंगे। इस फंदों को मैं सीधा बना के उल्टी साइड में आती हूँ। ये लास्ट के 2 फंदे और बचे हैं, इनको और हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 7 फंदे अब बटन पट्टी के हो गए हैं, सॉरी गले की पट्टी के हो गए हैं। इन 7 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और इन 7 फंदों के साथ एक एक फंदा हम हर रो में राइट साइड से कम करते हुए गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम ऐसे स्किप कर लेते हैं। अब 7 फंदे, 3, 4, 5, 6 और ये जो 7वां फंदा है इसके साथ आगे वाले फंदे को ऐसे हम 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद बाकी सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये गले की कटिंग करते हुए हर राइट साइड में हर रो में इन 2 फंदों का, जो हमारा ये 7वां फंदा है गले की पट्टी वाला, इसके साथ आगे वाला एक फंदा लेके इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एक रो राइट साइड में ही हमें 2 फंदों का 1 करना है, लेफ्ट साइड में हमें सभी फंदे उल्टे बनाने। ये 7वां फंदा है हमारा और ये आगे वाला एक सीधा फंदा, इन दोनों फंदों का हम ऐसे 1 कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको ये इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी लंबाई मैंने कितनी रखी है ये मैं आपको थोड़ा सा मेजर करके बता देती हूँ। ये टोटल लंबाई फ्रेंड्स 16.5 है, जिसमें से ये 6 इंच के करीब तो मैंने ये आर्म होल रखे हैं, आर्म होल की कटिंग की है। उसके बाद ये 10.5 इंच ये लंबाई रखी है, नीचे की लंबाई रखी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। अब पीछे वाले पार्ट और आगे वाले दोनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे। और जोड़ना कैसे है कि हमें ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे, एक पार्ट ऐसे उल्टी साइड से और दूसरा पार्ट हमें सीधी साइड से ऐसे रखना है। इसमें मैंने ये सर्कुलर नीडल लगा ली है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी सिलाई में इनको डालकर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इनको ऐसे पकड़ना है। एक तीसरी सिलाई और हम लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे एक इस सिलाई से फंदा लेंगे और एक इस सिलाई से, दोनों से हम एक एक फंदा लेंगे। और पीछे जो धागा हमने पहले ही पार्ट में छोड़ा हुआ था, इस धागे से दोनों फंदों का हम 1 कर लेंगे। 2 फंदों का 1 करने के बाद फिर से हम ऐसे एक फंदा पीछे वाले से लेंगे, एक आगे वाले से लेंगे, दोनों फंदों का 1 ऐसे करेंगे और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। ये सारे फंदे हमें ऐसे ही बंद करने हैं और हम ये गले की पट्टी वाले 7 फंदे बंद नहीं करेंगे, उसमें हम आगे गला बनाएंगे उसका। तो मैं आपको ये थोड़ा बंद कर दे के दिखाती हूँ। एक एक फंदा हमें दोनों नीडल से लेना है और दोनों का 1 करके एक दूसरे के ऊपर से ऐसे उतार देना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, इस एक फंदे को छोड़ के, सॉरी, एक फंदा ये है हमारा और ये 6 फंदे ये पीछे वाले इस नीडल से हम ये ऐसे उतार लेंगे। ये हमारे गले की पट्टी के फंदे हैं, इनको हम यहाँ बंद नहीं करेंगे, इससे हम गला बनाएंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं बीच में लास्ट वाले, ये 22 फंदे हम यहाँ रख लेंगे, इनको हम ऐसे खिसकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो गले वाला है ये अंदर की तरफ आएगा, तो ये मैंने फंदे पलट के डाल लिए हैं। और अब यहां से, अरे यार, अब हम इसको यहां से ऐसे खिसकाएंगे और इधर से ये 22 फंदे, इसको अब हम ऐसे पलट लेंगे। पार्ट हमारे वैसे ही रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, बस हमने साइड पलट दी है। अब जैसा हमने उस पार्ट में लिया था, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक दूसरा हम उससे ले लेंगे। 2 फंदों का एक किया, फिर से 2 फंदों का एक किया और इसके ऊपर से हमने ये उतार दिया। एक फंदा यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक फंदा यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे। ऐसे ही इसके भी हम गले की पट्टी के 7 फंदों को छोड़कर इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। एक फंदा यहां से लेना है और एक दूसरी सिलाई से लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 6 फंदे ये हो गए और एक ये हो गया। ये हमारे अब 7 फंदे गले की पट्टी के हैं। अब हमें क्या करना है कि या तो हम इन बीच वाले फंदों को यहीं बंद कर दें और दोबारा हम फंदे उठाएं और यहाँ हम गला बनाएं। लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारी बटन पट्टी वाले फंदे हैं, ये वाले फंदे, सॉरी, गले की पट्टी वाले फंदे हैं, इन्हीं फंदों को हम इन फंदों के साथ अटैच कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस नीडल को हम यहां ले आए, इन फंदों के लिए इस नीडल को ऐसे उल्टा डाल देते हैं। आप चाहें तो दोनों तरफ सर्कुलर नीडल डाल के भी आराम से बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे बटन पट्टी वाले 8 फंदे हैं, 7 फंदे, इनको हम ऐसे राइट साइड में लेके आएंगे और धागा हमारा पहले बचा हुआ ही है, ये धागा हमारा पहले चल रहा है। इस धागे से ऐसे पहला फंदा तो हम स्किप कर लेंगे और इन 7 फंदों को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाने के बाद वापस इन्हीं 7 फंदों को फिर से बुनेंगे। पहला फंदा स्किप कर दिया, देखिए फ्रेंड्स, ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये जो हमारा लास्ट फंदा है 7वां और पीछे वाले पार्ट के ये जो फंदे हैं, उस फंदे के साथ हम ऐसे 2 का 1 करते हुए जाएंगे। तो हर रो में एक एक फंदा हमारा यहाँ पीछे वाले पार्ट का पट्टी के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम वापस जाएंगे, इस फंदे को तो हम स्किप कर लेंगे और 6 फंदे हम आगे ऐसे बना लेंगे। फिर वापस आएंगे, पहला फंदा स्किप किया, छह फंदे बना लिए। इस आगे वाले फंदे को इसके साथ ऐसे 2 का हम 1 करके अटैच करते हुए जाएंगे इसे। फिर हम वापस आएंगे,
पहला फंदा स्किप कर देंगे, 6 फंदे बना लेंगे। फिर से वापस ऐसे ही आएंगे, पहला फंदा स्किप करेंगे, लास्ट फंदे के साथ आगे वाले उल्टे पार्ट का, पीछे वाले पार्ट का एक फंदा हम ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये जितने फंदे हैं इतना ऐसे ही ये पट्टी बुनते हुए इसके साथ इसको जोड़ लेना है। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये फंदे अटैच करते करते राइट साइड से आते हैं और जिस पहले फंदे को हम स्किप करते हैं, तो इस धागे को हमें ऐसे आगे से नहीं लेना है कि आगे से लेके उल्टे फंदे बनाए। पहला फंदा हमने स्किप किया और इस धागे को हम इधर से लेके ये 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। मैंने पहले आगे से ले लिया, तो उससे क्या उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने अब पीछे से लेके बनाना स्टार्ट किया है, तो अब अच्छा लग रहा है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये 6 फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे। लास्ट वाले फंदे के साथ बैक पार्ट का हम एक फंदा ऐसे अटैच कर लेंगे। ये 2 फंदों का हम एक करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, ये पहला फंदा है, इसे हम स्किप करेंगे तो इस धागे को हम यहां से लेके आएंगे और फिर 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। मैं ये थोड़े से फंदे और बचे हैं, इनको और अटैच कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट के सारे फंदे हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमारा जो ये इस साइड वाला था, इधर से तो हम आए हैं, ये धागा मैंने यहाँ कट कर दिया है, और जो ये हमारा दूसरी साइड का पोर्शन यहाँ था, इसमें ये जो 7 फंदे हैं, इन फंदों को हम ऐसे घुमा के इनके साथ ऐसे करेंगे, और इसका जो धागा लटक रहा है ये वाला, इस धागे से हम, जैसे हमने शोल्डर के ऊपर फंदे बंद किए थे, ऐसे ही एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, और धागे को अब हम ऐसे दबा देंगे। ये जो हमारा धागा है, एक फंदा यहां से लिया, एक फंदा यहां से लिया, दोनों का हमने एक किया, फिर एक फंदा यहां से लिया, एक फंदा यहां से लिया। इस धागे को हम ऐसे इन फंदों के नीचे दबा देंगे ऐसे, फिर 2 फंदों का ऐसे पीछे वाला फंदा उतार देंगे, आगे वाले फंदे। 2 फंदों का पहले हम ऐसे एक कर लेंगे, एक यहां से लेंगे और एक यहां से लेंगे, और इन दोनों फंदों का हम एक दूसरे के ऊपर से उतार देंगे। अब ये लास्ट वाला फंदा है, फंदे को हम थोड़ा लूज करेंगे, और जो ऊन हमारी जिससे हमने ये बंद किए हैं, उस ऊन को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। खींच के, ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा बना है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर अटैच हो गया है। अब ये जो धागा बचा है, इसे हम सुई से यहाँ सेट कर देंगे। ये जो और भी बाकी के भी जो बचे हुए हैं, उन फंदों को भी, धागों को भी हम सेट कर देंगे। अभी हम इसके बटन लगा लेंगे और बाजू तैयार कर लेंगे। इसका गला देखिए फ्रेंड्स, ये वी शेप कितना सुंदर बना है, पीछे का गला भी बहुत अच्छा बना है। मैं अभी इसकी बाजू और तैयार कर लेती हूँ। ये बाजू की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है, दोनों बाजू मैंने बना ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका थोड़ा सा मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। जब हम इसका यहाँ से मेजर करेंगे तो ये 14 इंच है, और देखिए जहाँ से हमने घटाई की है वहां से ये 11 इंच के आसपास है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने नीचे
40 फंदे डाले थे, और जहां जहां जब मैंने कलर चेंज किया है, जैसे मैंने यहाँ कलर चेंज किया तो एक फंदा यहाँ राइट साइड से और एक फंदा लेफ्ट साइड से, फिर मैंने यहाँ चेंज किया तो मतलब हर राइट साइड की तीसरी सिलाई में मैंने एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाया है। और यहाँ बढ़ाते बढ़ाते हमारे 70 के लगभग 68 या 70 के लगभग फंदे हो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ 4 3 2 2 2 2 की घटाई करते हुए जब तक यहाँ 16 फंदे बचे हैं तब तक मैंने ये घटाई की है। अब हम इसकी सिलाई और कर लेते हैं। दोनों बाजुएं बनकर तैयार हो गई हैं, मैं आपको सील कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर हमारा बनकर तैयार हो गया है, और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा बना है ये, इसलिए से बहुत सुंदर बनी है। और ये इसका जो लुक है बनने के बाद वो बहुत सुंदर आया है। ये मैंने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया था, लेकिन ये थोड़ा सा लूज लूज बना है, तो ये 5 साल के बेबी को भी आ ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बनाने का स्टाइल पसंद आया होगा। आप एक बार इस स्टाइल में बेबी के लिए स्वेटर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगा।